हाय गाइस, माय नेम इज़ उमेश और आप देख रहे हैं यूसी रिएक्शन। और स्वागत है सबसे पहले तो मेरे इस चैनल में। और इस जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ TVF एस्पिरेंट, जो उनका वेब शो आया था कुछ ही दिन पहले और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। आई थिंक 90%, मोर देन 90% लोगों ने पसंद किया उसे। और बहुत सारी अच्छी बातें उसके बारे में कही गई। लेकिन एक जो रियल एस्पिरेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें हो सकती थी, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी, इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ। मैं इस शो को ना तो ख़राब बोल रहा हूँ और ना ही बहुत ही अच्छा बोल रहा हूँ, एक्सीलेंट बोल रहा हूँ। इट्स वेरी ओके एंड वॉचेबल मूवी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और TVF का मैं काफ़ी स्टार्टिंग से, जब से उनका पहला शो आया था रूममेट, तब से मैं देख रहा हूँ TVF को और मैं काफ़ी पसंद भी करता हूँ TVF को। तो ये किसी भी तरह से उनको हेट फैलाने वाला वीडियो नहीं है। बस मैं एक रियल एस्पिरेंट जो थे, जैसे मैंने भी अपना 2 साल दिल्ली में बिताया है, तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस शो को लेकर, तो मैं वही बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। UPSC का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूस लेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। तू रियल में क्या सोचता है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही IAS बनाता है। तो सबसे पहले मुझे TVF के जो मेकर्स ने TVF एस्पिरेंट जो शो बनाया है उससे मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। उनका जो कैमरा वर्क से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, एक्टर ने जो भी काम किया है, बहुत ही उम्दा काम किया है। तो मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, पहली बात तो मैं उसमें कमेंट भी नहीं कर सकता, ना ही मेरी उतनी औकात है या उतना मैं क्राइटेरिया रखता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूँ। तो वो टॉप नॉच है। मैं ये बोल सकता हूँ कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी और जो मुझे शिकायतें हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले पॉइंट में मुझे ये लगता है कि सबसे पहली जो बात है कि ये जो स्टोरी जिन्होंने पुल अप किया है, जो दिखाया गया है, वो एक जो UPSC एस्पिरेंट की जो कहानी होती है, जर्नी होती है, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी गई है। ये उसका एक सब प्लॉट है। आपके जो इमोशंस हैं, जो ह्यूमन्स इमोशन होते हैं, दोस्ती होती है, यारी होती है, उसको यहाँ पे ज़्यादा ड्रिवन किया गया है, क्योंकि एक्चुअली मतलब उस पर फोकस नहीं किया गया है। आपके UPSC जर्नी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी जो दुनिया है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बस वो एक सब प्लॉट की तरह दिखाया गया और बाकी जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया और संघर्ष टाइप का हल्के से कुछ चीज़ें हो गई, उसको ज़्यादा ड्रिवन करने की कोशिश की गई है। तो मुझे ये थोड़ी सी अच्छा नहीं लगा कि UPSC एस्पिरेंट के जीवन के बारे में आपको और डिस्कस करना चाहिए। उसकी जो गहराई होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो डे टू लाइफ जो स्ट्रगल्स होते हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मतलब हल्का सा उसका सब प्लॉट की तरह रखा है। वैसे भी ये शो जो बनाया है जिसने भी, वो है अनअकैडमी। आपने सुना ही होगा, वो टाइटल स्पॉन्सर है इस शो के और ऑब्वियसली सी बात है उन्होंने ही पैसा लगाया है जितना भी शो को बनाने में। तो वो लोग, सिंपल सी बात है, वो लोग एक अपना यूज़र चाहते हैं, तो उसने एक शो को ब्रांडिंग के तौर पे बनाया है। जो भी एस्पिरेंट जो आप सोचते हो IAS, आप समझ सकते हो कि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। या लोग मतलब कस्में खाते हैं यहाँ पे। मतलब UPSC एक बहुत बड़ी बात हो जाती है इंडिया को लेकर। आज भी बहुत ज़्यादा मतलब हाइप बनी है, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हाइप बनी हुई है। तो UPSC एक बहुत बड़ा मार्केट है और अनअकैडमी वाले जानते हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो उन्होंने एक सिंपली एक तरह से ब्रांडिंग किया है इस शो को बनाने के लेकर। तो वो जैसा चाहेंगे वैसे, जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे ही दिखाएंगे मेकर्स उनके। तो अनअकैडमी टाइटल स्पॉन्सर है इस शो का, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रमोशन करना चाहती है। और जो भी UPSC एस्पिरेंट बनने चाहते हैं तो उनको घर बैठे सब्सक्रिप्शन बेस्ड पैसा, जो कि अच्छी बात है, मैं ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। बस आपको चेक करना चाहिए कि क्वालिटी कैसा है, क्या है। तो उसके मैं किसी और वीडियो में मैं बात कर सकता हूँ। मैं उसका अगर रिव्यू बोलोगे तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स थोड़ा सा
अनकैनी सा लगा मुझे, मतलब थोड़ा सा जो शो के जो कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर हैं, वो काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो आई थिंक मुझे लगा कि जो मिडिल क्लास जो कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर मिडिल क्लास जैसा जो भी अलग, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर आप दिखा सकते थे मेरे ख्याल से, क्योंकि और ये मैं समझ सकता हूँ मेकर्स की परेशानी की, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इतना बड़ा सब्जेक्ट को लेकर सभी कैरेक्टर को पकड़ना और एक शो में डालना। तब पर भी यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको देने के लिए दुनिया नहीं, मतलब भारत के सभी कोनों कोनों से लोग आते हैं वहाँ पे, और डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई एकदम हाई क्लास प्रोफाइल का इसका आता होगा। और क्योंकि यूपीएससी से पैसों के लिए नहीं आते लोग, यहाँ पे आते हैं एक मिडिल क्लास का, मतलब मेजर 80 से 90% मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और ऐसे भी आते हैं लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, और वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनकी कहानी बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग होती है, बहुत ही दर्द भरी होती है। मैं इंस्पायरिंग भी नहीं बोलूँगा, तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर रखना था, तो मुझे लगता है कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, और एक ऐसा कैरेक्टर। और सबसे बड़ी परेशानी की बात मुझे तो ये लगी पर्सनली कि हिंदी मीडियम में कोई कैरेक्टर ही नहीं था। तो ओनली ऐसा लग रहा था कि अभिलाष, तो जिस हिसाब से उसको दिखाया गया कैरेक्टर, तीनों का कैरेक्टर दिखाया गया, तो वो लोग अच्छे रूम में हैं, अच्छे राजेंद्र नगर के अच्छे खासे रूम में हैं, मतलब अपर हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा टाइप का कैरेक्टर लगा मुझे। और मिडिल क्लास के जो कैरेक्टर है ऐसा कुछ नहीं दिखा। क्योंकि दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहना ही अपने आप में टास्क है, क्योंकि वहाँ पे खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं, मतलब रूम का किराया इतना ज़्यादा होता है। एक महीना की किराया 15 से 20 हज़ार, अगर फुल फैसिलिटी से लेते हो आप, तो मिनिमम तो 10 हज़ार तो मिनिमम ही समझ लो आप। तो इस तरह के काफ़ी खर्च होते हैं वहाँ पे, तो उतना आसान नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे रहना। तो इस तरह से कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया नहीं गया। और इसी में और बात हो जाती है कि इस शो में ऐसे लोगों को कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना था, इनको लाना था, जैसे दूध वाले हो गए, वहाँ पे मैस का खाना कैसे होता है, वो स्ट्रगल अलग होता है हम लोग का, कि खाना कहाँ कैसा खाना, कितना गंदा खाना होता है। और जो ब्रोकर होते हैं उनका जो अलग ही स्कैम चलते रहता है, मारपीट हो गया था। तो हम लोग जहाँ पे रहते थे मुखर्जी नगर में, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पंगे हुए हैं। मेरे दोस्तों पे ही हादसा हो गया है कई बार, और मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आसपास के जितने भी एरिया के लोग हैं, ब्रोकर्स एसोसिएशन और स्टूडेंट के बीच हाथापाई हो गई थी, पूरी तरह से मारपीट लड़ाई हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर दिखाना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा शो ही उठा के ला दो आप ऐसा करके, वो तो फिल्म में भी पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा कुछ छोटा सा कैरेक्टर जो टची हो, मतलब आम लोग कुछ हुए, ऐसा कुछ पकड़ना था यहाँ पे कैरेक्टर। तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे मिसिंग है। और पर्सनली मेरे लिए तो हिंदी मीडियम में कोई कैरेक्टर होना ही चाहिए था यार, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये सीज़न 1 को छोड़ा गया है, तो मेरे हिसाब से सीज़न 2 इसका शायद ही आएगा मेरे ख्याल से। और जो एंडिंग को लेकर मेरे को मन में थोड़ी सी दुविधा थी। दुविधा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि ऐसा लगा मुझे कि इससे बेहतर एंडिंग कर सकते थे वो, क्योंकि जब लास्ट में अभिलाष IAS बन जाता है तो उसको किसी नए एस्पिरेंट को इंट्रोड्यूस करना था। तो आई थिंक अनअकैडमी के लिए भी अच्छा होता और लोगों को भी एक अच्छा मैसेज आता कि कोई नया एस्पिरेंट आया है और अभिलाष उसको गाइड कर रहा है, जिस हिसाब से संदीप भैया ने उसको गाइड किया था। तो ऐसा कुछ दिखा सकते थे, इससे अच्छा मैसेज आता तो मास ऑडियंस में, तो आपके एस्पिरेंट, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं अनअकैडमी वाले लोग के। तो ऐसा कुछ एंडिंग हो सकता था मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा होता, मतलब और ज़्यादा मास अपील करता मेरे हिसाब से। तो इतना कुछ शिकायतें होने के बाद मैं बस यही कहूँगा कि शो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो इनके कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं तो उसको लेकर मैं यही कहूँगा कि जो अभिलाष का कैरेक्टर है तो उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग ये शो देखते हैं, उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, मतलब उसको मेन पॉइंट रखा गया है, मेन फोकल पॉइंट। और अभिलाष जो IAS जो बनते हैं उसको काफ़ी कंफ्यूज कैरेक्टर दिखाया गया है, काफ़ी कंफ्यूज रहता है लाइफ में, मतलब कैसे करूँ, मतलब दुविधा से जूझते हुए निकलता है वो, इस तरह से कैरेक्टर है। और जो SK का जो कैरेक्टर है जो बाद में टीचर बन जाते हैं, तो वो एक मिडिल क्लास जॉनर का दिखाया गया है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई वेल इस्टेब्लिश फैमिली से नहीं आता और सिंपल अपना मतलब पूरी तरीके से तैयारी करना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से मतलब वल्नरेबल जैसा दिखाया गया है, मतलब वो एक BPL की तरह दिखाया गया उसको कि कोई भी उसको यूज़ कर लेगा, ऐसा टाइप का उसका कैरेक्टर है। ना उसके दोस्त उसकी इज्जत करते हैं, ना ही कि वो कोई और करता है। तो बड़ा ही अनकैनी टाइप का
अनकैनी जैसा उसका कैरेक्टर है और बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है। लोग मतलब मैं उसके बाद कमेंट पढ़ रहा था उनके शो का, तो उन्होंने बोला कि हर कोई एसके जैसा दोस्त चाहता है लेकिन एसके कोई नहीं बनना चाहता। तो दैट इज़ बिटर ट्रूथ, मतलब कड़वा सच है। उसके जैसा कोई बनना नहीं चाहता लेकिन हर कोई चाहता है कि ऐसा हो मेरे लाइफ में दोस्त। और तीसरा जो कैरेक्टर है गुरी का कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से देखता है वो, और लाइफ को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से एनालिसिस करता है कि सक्सेस एक जगह नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, तो हम और कुछ ट्राई कर सकते हैं बेहतर। ओपन माइंडेड है। और उसका जो लास्ट में रिवील भी होता है कि वो एक तरह से डीफ है, तो बहरा है, तो वो सब था। और धैर्य का एक कैरेक्टर है जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया है अभिलाष के साथ, तो उसका कुछ इंटेलिजेंट दिखाया गया उसको, लेकिन बस उसको आई थिंक ऐसा लगा कि लव इंटरेस्ट के लिए रखा गया उसको। लास्ट जो मैं 5 एपिसोड देख रहा था तो उसका तो कुछ था ही नहीं। मुझे लगा कि कुछ होना चाहिए यार, कुछ तो हो एक्साइटिंग, मतलब कुछ पीछे दिखाया कैसे मिले गुरी के साथ, कैसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ दिखा दे तो कोई अच्छा उनका भी इम्पैक्ट पड़ता उनके कैरेक्टर का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके कैरेक्टर को उतना इम्पैक्ट पड़ा, बस वो एक इमोशन ही बन गई है, लव इंटरेस्ट ही दिखाना ज़रूरी हो गया, ऐसा टाइप का लगा मुझे। और उनका भी कैरेक्टर अच्छा था लेकिन लव इंटरेस्ट दिखाया गया था उनका, और मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ जो हम एस्पिरेंट होकर के लाइफ में रहती है कि उतना ध्यान देते होंगे। और मिडिल क्लास वाले बंदों की तो औकात ही नहीं है, पहली बात तो सिंपल सी बात। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिनका पैसा और टाइम ज़्यादा हो और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, ज़्यादा हैंडसम हो, तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि इट्स अ रियल लाइफ नॉट रियल लाइफ। सो आई होप ये मेरी कुछ ओपिनियंस हैं इस शो को लेकर। आई होप आपको कुछ इनलाइटमेंट या ओपिनियन से आप डिसएग्री कर सकते हो या एग्री कर सकते हो। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अपने विचार, क्या आप सोचते हो इस शो के बारे में। और अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपकी जर्नी कितनी डिफरेंट रही है इस शो से लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इंडिया में हर एक ग्रेजुएट का सपना होता है कि वो एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम तो ज़रूर दे, और उनके माता पिता तो बचपन से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारा बेटा तो लाला बनेगा, लाट साहब ही बनेगा। तो इस तरह सा क्रेज़ है आईएएस का इंडिया में।